कभी कानून की बात मानने और कभी कभी ना मानने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब कोई सवाल नहीं, उठो चुप। लाइफ में टंटू रखे। ये ओए रेड पड़ गई, निकलो निकलो निकलो, छेती छेती ओए। चल छोड़ो गाड़ी में, बता रहा हूँ। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, हल्की हल्की छोड़ दूं या पूरी बना दूं? पैसे तो तू हल्के हल्के के ना लेगा ना, पैसे तो पूरे के लेगा, तो पूरी बना दे। अरे तुम समझे ना सेठ जी, ना मैं ना समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि हल्की हल्की अगर छोड़ दो तो थोड़ा अच्छी लगती है। अभी वो है ना दीपू प्लम्बर, वो आया था मेरी दुकान पे बनवाने दाढ़ी, उसने भी हल्की हल्की छोड़ दी थी। हाँ, उसके काम भी तो हल्के हल्के होते हैं, आधे आधे काम तो करता है। नल लगाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है। अरे सेठ जी तुम समझे ना, ना मैं ना समझा। आजकल की औरतों को हल्की हल्की दाढ़ी अच्छी लगती है, तभी तो दीपू ने छुड़वा दी अपनी। तो अपनी लुगाई के लिए? अरे ना ना सेठ जी, हाँ, सीधा तो बैठो तुम। अपने आंगन में तो सभी लुंगी में रहते हैं सेठ जी, पैंट तो दूसरों के घर जाने के लिए पहनी जाती है। मतलब? बहन आपने शर्मा इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हाँ हाँ, दीपू उनकी लुगाई पे डोरे डाल रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू, बेकार की बात है। दीपू तो पहले से क्या कह रहे? अरे दीपू तो पहले से ही शादीशुदा है, और शादीशुदा लोग ऐसे ना करते हैं भाई। अरे चांदनी भाभी आओ आओ आओ। अरे कहाँ है चांदनी भाभी? सब समझ रहा हूँ। अरे सेठ जी आजकल के मर्द रसीले होते हैं। और इलायची कैसी है? हट तेरी बात कर रहा है बेकार। कुछ चक्कर में पड़े तुम। चुप रहे। तुम भी कर दे यार जल्दी, जहर दे दे, इससे तो अच्छा एक ही बार में सारा काम टूटे। अरे कैसे जहर पिला रहे हैं दरोगा जी? अब तो खुद ही पीने का मन हो रहा है। मेरी बीवी ने नाक में दम करके रखा है मुझे। अरे ऐसा भी क्या कर दिया दरोगा जी? रात को चने भिगोए थे कि सुबह उठ के छोले बनाऊंगा, पर उस कमबख्त मारी ने आधे चने वो टांगे वाले के घोड़े को दे दिए और आधे खुद खा गई। बोलो गलत बात है कि नहीं? ये बात तो गलत है। मेरी सारी किताबें रद्दी वाले को बेच दी। 51 तरीके के व्रत, घरेलू नुस्खे, घर की लक्ष्मी, सब गलत बात है कि नहीं? ये बात तो गलत है। हाँ, बड़ा मजे ले रहे हो मेरी बीवी की बुराई करने में है सेठ जी। ना ना, मैं तो बात कर लूं पहले, क्या काम करें ना करें? अरे मैं तो ये कह रहा था कि आप कह रहे थे तो मैं मतलब मन तो कर रहा है छोड़ दूं उसे। अरे ऐसा मत करिए, आगे की जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाएगी। जैसे आप बहुत आसान हो रखी है। संतरे गिर गए आपके, नीचे गिर गए संतरे। पकड़, मैं उठाता। ये बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। भाई कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यार मेरे ना दिल की धक 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 हो रही है। यार पता नहीं अगर उन्हें हमारी धुन पसंद आ गई तो वो क्या करेंगे? अबे करेंगे क्या, उसको धूप में सुखा के पराठे पे लगा के आराम से खाएंगे। अरे भाई अगर धुन पसंद आ जाएगी तो उसके गाने बनेंगे, टीवी रेडियो पे बजेंगे, लोग सुनेंगे, दुनिया तेरे पीछे दौड़ेगी। अब पता है दुनिया क्या बोलेगी? जीजा जी
अबे जीजा जी क्यों बोलेगी मुझे? जीजा जी छत पर है? इलायची जी कैसे हैं आप? जी मैं तो बड़ी प्यारी सी हूँ। वाह। ओ तो रेडी वेडी हो गए क्या? जी जी बिल्कुल रेडी वेडी हो गए हम। देखिए क्या खाक रेडी हुए आप? ऐसे रेडी होते हैं क्या जीजा जी? बाल देखो कैसे उड़े उड़े से लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, क्या कर रहा है ये? इलायची जी, डायरेक्टर साहब इनका गाना सुनेंगे या इनके बालों में उंगलियां घुमाएंगे? ओहो भाभी, इंसान की सबसे पहले शक्ल ही दिखती है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना नहीं है क्या? और बुरा मत मानिएगा जीजा जी, कहीं शक्ल देख के रिजेक्ट ना हो जाओ तो। लेकिन इलायची जी अब हम क्या करें? अब शक्ल तो हमारी यही है, अब हम नई शक्ल कहाँ से लाएं? नई शक्ल लाने की जरूरत नहीं है, ये वाली शक्ल भी ना बड़ी आइटम छाप है आपकी जीजा जी, सच्ची बोल रही हूँ। वो बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच देने की जरूरत है, दैट्स इट। भाभी, हाँ जी, जीजा जी को फिनिशिंग टच दे दूं? जो भी करना कर लो, मुझे क्या। सो स्वीट, अभी आई। इधर आइए, खड़े रहिए। जी जीजा जी अब मेरी आंखों में आके डाल के देखिए। जी आपकी आंखों में क्यों देखना है? यही बहस करनी है ना आपको, तो रहने दीजिए। मैं वो फिल्म डायरेक्टर से बोलती हूँ कि मत लो यार, मैं जा रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती। आप बोलिए, मैं देखता हूँ। कौन सी आंख में देखना? मतलब हम देखते हैं, बताइए। दोनों आंखों में। ओके। हाय, कसम से तालाब है भरा पूरा, जी करते चप्पल उतार के कूद जाओ। जी अब जी मेरा कहने का मतलब है कि कौन से तालाब से कपड़े धोए हैं आपने, इतने पुराने और गंदे हो रखे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मुझे पता था, मैं रेडी थी। मैं आपके लिए नई शर्ट लेके आई हूँ जीजा जी, अभी लाती हूँ, रुको। ये लीजिए आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी इलायची जी? आप जीजा जी जी भाभी, हाँ जी, आप पिछले जन्म में जरूर भेड़ रही होंगी ना? मतलब आज भी छीलो तो एक आधे बच्चे का स्वेटर तो बन ही जाएगा, नहीं? जीजा जी, आज ही डायरेक्टर से मिलने जाना है, जरा जल्दी बाहर आओ भाई, इतना टाइम नहीं है। लाइफ में टंटे हो रखे। चलिए आइए जीजा जी, जल्दी आइए। चलिए चलिए जीजा चलिए। जी बड़े मतलब कमाल के लग रहे हैं आप, मुझे तो डर है कहीं आपको फिल्म का हीरो ही ना ले ले। सुनो सुनो, अरे बाहर आना। क्या है? जीजा जी तैयार है। अब चाचू कहाँ है? बोला चाचू, चाचू। क्या हुआ? अरे इधर तो आओ। अरे इलायची, हाय चाचू। कैसी हो बेटा? जी मैं तो बड़ी अच्छी सी हूँ। अच्छी हो तो आ जाओ इधर ही। नहीं नहीं, आप आ जाइए, यहीं पे हमारे जीजा जी। आ जाइए आ जाइए। तो वहीं चले जाते हैं, वॉक भी हो जाएगी। चलो। याद है ना क्या बोल रहे हैं? देख कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ललित अंकल? कोई अंकल मत बोला करो यार, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चाचू चाचू। प्रणाम। चाचू तो ये है सुन्नू के चाचू, फिल्म डायरेक्टर, और ये हमारे जीजा जी पंचम। प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी ओके ओके ओके। जीजा जी। सर
क्या बात है सर, क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी आपकी, है ना? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वो क्या है ना, आपके बारे में ज्यादा पूछने का वक्त नहीं मिला। सर आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं? लॉट्स ऑफ मूवीज, ओह, बहुत सारी फिल्में की हैं हमने, बहुत सारी। क्या बात है ना। सर एक आदि का नाम बताइए ना। वो एक दीवार, लेकिन वो तो यशराज जी ने। कुछ लग गया? अरे चाचू, फिल्म का पूरा नाम तो बताओ। इनकी फिल्म का पूरा नाम है दीवार कौन कूद गया। ओह, हाँ, अच्छा वो ना जो ओरिजिनल दीवार आई थी ना, उसके जस्ट बाद ये इनकी मूवी आई थी, सस्पेंस वाली थी। ओह, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बताइए सर एक आदि। और मुगले आजम, मुगले आजम तो के आसिफ साहब। अरे हट गया, हट गया। चाचू ना बिल्कुल ऐसे सही है हमारे। अरे पूरा नाम फिर से बताना भूल गए फिल्म का। अच्छा, इनकी फिल्म का पूरा नाम है मुगले आजम के बच्चे। ये मुगले आजम का सीक्वल है, बिल्कुल यूं आया था मुगले आजम के बाद यूं। ओह, अच्छा। और कोई? जी जी बस। हाँ मतलब क्या है, आप यहाँ इनसे काम मांगने आए या इनको काम देने आए, मतलब लगे पड़े हैं। नहीं 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 सर। हाँ सर। हाँ सही तो। सुनो बरखुदार जी। अब कुछ गा के सुनाओ, गा के सुनाओ। जी जरूर जरूर जरूर, ऑफ कोर्स। वाह, कमाल हो गया। क्या आवाज है यार, बंदे की क्या आवाज है, क्या आवाज है सप्तम। जी पंचम, अब हाँ हाँ वही वही, अब इसको मैंने म्यूजिक डायरेक्टर लिया। एक मिनट एक मिनट, शगुन देता हूँ तेरे को, ये ले एक मिनट। शगुन के 101 रुपए रख, म्यूजिक डायरेक्टर है। क्या बात कर रहे हैं सर जी, क्या बात है सर, हमें हमें विश्वास नहीं हो रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू। आपके आपके चरण कहाँ है सर, आपके चरण कहाँ है? वो ढीले हो गए थे तो मैंने ना दर्जी को टाइट करने के लिए दिए। अबे कहाँ होंगे चरण, यही है काली चरण, ये है चरण, ये है। जी जी जी, आप समझ नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। हम उस जगह को चूमना चाहते हैं जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत होगी। हम वो बनेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हम इनके पैरों को चूमेंगे, इस धरती को चूमेंगे, इस आसमान को चूमेंगे। आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन। क्या बात है सर। बस बस ये लो सेल्फी। अरे जीजा जी शगुन वाली सेल्फी, शगुन आइए वाली। सर, आइए सर फोटो। एक मिनट जी 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 सर। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी तुम बड़े सीधे साधे हो सष्टम। पंचम। हाँ हाँ वही पंचम। वो क्या है ना, मेरी जो फिल्में होती है ना, वो जरा टेढ़ी होती है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादीशुदा आदमी के रोमांस की कहानी। अच्छा, हाँ तो तुमको देख के लगता नहीं, नहीं ये नहीं कर पाएगा, ये म्यूजिक दे ही नहीं पाएगा। नो 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 चाचू प्लीज ऐसा मत कीजिए, मतलब इनके हाथों से सुनहरा मौका नहीं जाने दीजिए प्लीज चाचू, नहीं। तुम चाहती हो? हाँ केलू चाहती है? हाँ। फिर तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है, तुम्हें भी है ना थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी की बंद खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर कुछ लग गया था क्या? अच्छा, ये आप क्या मतलब? जीजा जी नहीं, ये सब करना पड़ता है, इट्स वेरी नॉर्मल, करना पड़ता है। हाँ तुम भी है ना किसी लड़की से प्यार कर लो यार। हट,
पर ऐसे किसी लड़की से थोड़ा प्यार कर सकते हैं। कोई जान पहचान तो होनी चाहिए ना जीजा जी की, हेलो हाय टाइप्स। हाँ हाँ बिल्कुल, जान पहचान की होनी चाहिए, आसपास होना चाहिए, मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी लड़की होनी चाहिए। हाँ तो तुम सुनीता मतलब इलायची से प्यार कर लो, इश्कबाजी कर लो, क्यों इलायची? चाचू आपको शर्म नहीं आती है? मतलब मैं ऐसी दिखती हूँ, मतलब मैं करूंगी ये सब? लेकिन नहीं, मतलब जीजा जी के लिए तो मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ, मतलब तैयार हूँ। देखिए हम तैयार नहीं है। जीजा जी क्या जीजा जी? जीजा जी हम नहीं करेंगे। हम देखिए हम गंगा की तरह पवित्र हैं, और ये लीजिए आपके 101 रुपए नहीं चाहिए हमें। हम ये उल्टे सीधे काम करके काम नहीं पाएंगे, हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। हमारा ईमान, हमारा चरित्र बिकाऊ नहीं है साहब। ओह कमाल एक्टिंग की ना मैंने, एकदम। तो चुप कर ललित अंकल। यार अंकल मत बोला करो ना यार। अरे चल ला आगे, खड़ा हो गया बीच में। और इलायची कैसी है? भूख धर ले छाती पे, यहाँ भर्ती हो गया बैंड वालों के साथ। अरे तुम बैठो ना, तुमसे तो मैंने पहले कहा था, जब से दुकान से निकाला है वो तुम्हारे यहाँ आके बैंड बजाएगा। बैंड बजाएगा? अरे आज बड़े भड़क अरे अरे रहे हो। अरे क्या 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 कर रहा है यार तू? क्या कर रहा है? सुबह सुबह पानी छिड़क रहा है मेरे ऊपर। अरे जुकाम हो जाएगा यार, मुझे करना है तो तेल से कर। तुझे पता ना है कितनी जोर से छींकता हूँ मैं। हाँ हाँ मुझे पता है, चांदनी भाभी ने बताया है। क्या बताया चांदनी भाभी ने? ना ना, वो ये कह रही थी कि एक बार तुमने उनके घर में ऐसा छींका सेठ जी, ऐसा छींका कि टेबल पे पड़े ताश के पत्ते गीले होके उड़ गए थे। हाँ वो पिछले महीने का मंगलवार को गया था मैं उनके यहाँ। चला जाता हूँ साल में एक आध बार। पर सेठ जी वो तो इसी मंगलवार की बात कर रही थी। अरे हर महीने के एक मंगलवार को चला जाता हूँ यार, क्या है? पर सेठ जी मैंने तो तुम्हें एक ही महीने में 2-2 बार घुसते देखा है। अरे हर मंगलवार को जाता हूँ यार। पर सेठ जी मैंने तो तुम्हें बुधवार को देखा है। क्या कहना चाह रहा है तू? मेरी बीवी बनना चाह रहा है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो? बात कर रहा है बेकार की। पानी की तरह हाथ चलाता है छोटे तू। मतलब लौकी ली जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो इसके क्या बनेंगे हैं? कोफ्ते या तरी वाली सब्जी? मतलब लौकी ली जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो इसके क्या बनेंगे हैं? कोफ्ते या तरी वाली सब्जी? जी कोफ्ते ही बनेंगे। मेरे दोस्त को, मेरा मतलब मेरे उनको ना कोफ्ते बहुत पसंद हैं। अच्छा। मेरे हाथ के, खासकर जब मैं अमचूर डाल के बनाती हूँ तो। अमचूर? कोफ्ते में, लौकी के कोफ्ते में अमचूर? नहीं मतलब ये कैसे हैं? जी बनते हैं। बनते हैं? सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या? तुमने जो सेल्समैन रखा है हाँ। उसकी बीवी कुछ ज्यादा नहीं बता रही दरोगा से? कहीं सेट तो नहीं हो गई? अरे मुझे क्या मालूम, मैं क्या उसके मुंह पर टेप लगा दूं? काम कर यार तू अपना। ना मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है चक्कर वक्कर हो गया है।
लेकिन मैंने अमचूर वाले कोफ्ते या लौकी के कोफ्ते तो सुने नहीं कभी। अच्छा सुनिए, आप मुझे सिखाएंगी या अमचूर वाले कोफ्ते? रहने दीजिए, आप सीख के क्या करेंगे? अरे भाभी जी, आप उस वहम में ना ही रहे तो अच्छा है। इसका बस सिंदूर लगा के अपनी मांग भरना बाकी है। आप इनकी इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो यूं ही बोलता रहता। आप मुझे बोलिए कि आप मुझे सिखाएंगी ना? हैं? अब यहाँ कैसे सिखाएंगे? नहीं यहाँ नहीं, मतलब एक काम करता हूँ ना, वो है ना बसेरा गेस्ट हाउस, वहाँ एक रूम बुक करा लेता हूँ, वहीं आ जाइएगा शाम को। नहीं, मैं गेस्ट हाउस नहीं आ सकती। हाँ तो कोई बात नहीं, हम आपके घर आ जाएंगे, बस 1-1.5 घंटे की तो बात है, सिखा दीजिएगा फटाफट शाम को। नहीं जी, घर पे तो बिल्कुल ही नहीं। घर पे ना मेरे बहन को, उनको बुरा लगेगा जी। अच्छा, आपके वो नहीं, आप अपने वो की चिंता मत कीजिए, आपके वो को तो मैं संभाल लूंगा। शाम को मिलता हूँ। शर्मा गई मंगीलाल, जब तक ये अमचूर वाले कोफ्ते नहीं सीखूंगा ना, चैन नहीं पड़ेगा मुझे, पता है। तो सुन, शाम को 1.5 घंटे के लिए इसके वो को बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो कन्हैया, सुन छोटे, मुझे बसेरा गेस्ट हाउस का कुछ जिक्र सुनाई दिया। और क्या क्या सुनाई दिया? ना और कुछ सुनाई ना दिया। तुझे क्या सुनाई दिया? मुझे तो बसेरा भी सुनाई ना दिया। और इलायची कैसी है? बात कर रहा है बेकार की, इलायची कैसी है? तुम जाओ लहंगे की दुकान। अबे चल तू अंदर चल, आधा काम करके छोड़ दिया तूने। क्या कर दिया आपने जीजा जी? पता कितनी मुश्किल से सुनीता के चाचा के साथ आपकी सेटिंग कराई थी मैंने। देखिए इलायची जी, उनका नाम मत लीजिए आप। कैसे कैसे काम करने को वो बोल रहे थे हमें। अरे हाँ जीजा जी, फिल्म में ये सब करना पड़ता है, बहुत नॉर्मल है। अरे ऐसे कैसे करना पड़ता है? अगर हम कोई फिल्म बना रहे हो चोर और डाकू के ऊपर, तो अभी आप क्या चाहती हैं कि मैं लोगों के घर पे जाऊं और लूटपाट करूं क्या? मैं ये कैसी बात है? प्लीज प्यार और लूटपाट में ना बहुत बड़ा फर्क होता है, समझ रहे हैं ना आप? देखिए, प्यार मतलब से नहीं किया जाता। प्यार एक बहुत पवित्र चीज है जो हृदय से जुड़ी होती है। हमसे बहस ना करें आप इलायची जी। आए हाय हाय, कितनी प्यारी बात आपने इतने धार्मिक स्टाइल में बताई कि मतलब मेरा दिल करे यहाँ घंटी लगा के ना आपकी आरती उतारूं। हाँ नहीं तो अरे यार, वो सच्चा वाला प्यार नहीं, प्यार का ड्रामा करने के लिए कह रहे थे मेरे साथ। अच्छा, प्यार में ड्रामा मतलब ड्रामेटिक प्यार। वाह वाह, क्या बात है। कैसे होता है बताइए जरा। अरे बहुत ही सिंपल है, देखो उसमें ना ये करना पड़ता है कि आप और मैं हैं और हम प्यार का नाटक करेंगे, मतलब सबको ये दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो फिर आज रात को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? क्यों, बत्ती गुल है क्या वहां पे? अरे आपकी बत्ती गुल है। अरे रोमांटिक फील के लिए बोल रही हूँ, ये कैंडल लाइट डिनर। हाँ बिना जीजा जी। अरे सुनिए, वो फूल वूल भी लेते आइएगा। फूल क्यों? वो जो वहाँ पे वेटर होगा ना, उसके बालों में सजाइएगा, बड़ा मजा आएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। अरे यार जीजा जी, बड़े टे टाइप आदमी हो आप। देखिए इलायची जी, हमारे पास पैसे नहीं है ना आपको कैंडल लाइट डिनर कराने के, और ना ही फूल नहीं है। मेरे पास है, रुको। मेरा पैसे। इलायची जी, आप क्या कर रही हैं? सेठ जी को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार देंगे। क्या कर रही हैं आप? नहीं, अरे कुछ पता नहीं चलेगा। पता है, पापा 8th स्टैंडर्ड में ना 4 बार फेल हुए थे मैथ्स में, और ये हिसाब की कॉपी पकड़ के ना सिर्फ ऐसे एक्टिंग करते रहते, नाटक करते हैं। आप भी उनके नाटक में आ गए ना जीजा जी, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आप भी इस गल्ले को ना अपना ही गल्ला समझा करो। और तो याद रहे, आज शाम 7 बजे दिल्ली के बाहर।
लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची। संजू। हे भगवान, ये पेटी कोट ब्लाउज पहन पहन के बड़ी जनाना फीलिंग होने लग पड़ी है। इससे पहले कि मेरी मर्दानगी मेरे हाथ से फिसले, प्रभु मेरा भला कर दो, उद्धार कर दो प्रभु। इससे पहले कि ये राज खुले, अपना चमत्कार दिखा दो मालिक। हे दाता, हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं प्रभु। ओम सूर्य नमः। साईं बाबा नमः। ओम सरस्वती माता नमः। ओम लक्ष्मी माता नमः। ओम गणेशाय नमः। विष्णु देवाय नमः। ओम साईं बाबा नमः। कितनी पतिव्रता लड़की है। अभी अभी गली में इसकी पतिव्रता का नमूना देख के आ रही हूँ। पिंटू, क्या मांगा भगवान से? यही कि कभी पकड़ी ना जाऊं। मतलब? मेरा मतलब कि संसार के मोह माया के बंधनों में इतनी ना पकड़ी जाऊं कि भगवान की भक्ति से ही हाथ धो बैठूं। और पकड़ी भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दरोगा है ना, छुड़वा लेगा तुझे, है ना? क्या सेठ जी? मैं ये कह रहा हूँ ऐसे काम ही क्यों करने जिनमें पकड़े जाने का डर हो। इंसान की मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती सेठ जी। ये अच्छा है, खुद के पापों का टीकरा मजबूरी के सिर पे फोड़ दो। खुद के मन में लड्डू फूटे और दोष हलवाई का। ठीक है सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते। देखो कितनी संस्कारी औरत है और अपने पति से तो कितना प्रेम करती है। ठीक, अरे पति से प्रेम करने में छह कैसा? अपने पति से प्यार करने में छह नहीं है, हाँ लेकिन दूसरों के पतियों से प्यार करने में बहुत बड़ा छह है। मतलब ये कि खुद को दरोगा के हाथों में गिरफ्तार करवाना चाह रही है, पता है? हाँ, दोनों का चक्कर चल रहा है। अब तू क्यों रो रही है? इतनी संस्कारी औरत के ऊपर इल्जाम लगेगा तो बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे मैं काय को इल्जाम लगा रहा हूँ उसमें? कौन से मेरे दुकान के लहंगे जो है चबा के खा गई, सुन के आ रहे हूँ अभी। तो ये मुझ पे भरोसा नहीं है तो एक काम कर, आज रात को बसेरा गेस्ट हाउस चल। अपना क्या घर नहीं है जो वहां जाएंगे? तेरे लिए नहीं जा रहा हूँ, दोनों ने कमरा बुक कराया है, रंगे हाथों पकड़ूंगा जाके। अब रो 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 ले। अब क्यों ना रो रही है, बात कर रही है बेकार की। पानी पी। जीजा जी, वो फूल वहां पे किसके लिए लाए? सब्जी में धनी की तरह छिड़कने के लिए? अब जीजा जी, जी ये फूल दे रहे हो या धमकी दे रहे हो? डर गई मैं तो। थोड़ा प्यार से दो यार। प्यार से कैसे? मैं बताती हूँ। पहले तो मुझे मीठी मीठी आंखों से देखिए, बिल्कुल ऐसे। और फिर लंबी लंबी सांसें लीजिए, ठंडी ठंडी। और फिर दुक 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 करके फूल दे दीजिए फीलिंग के साथ। इलायची जी, हमसे नहीं हो पाएगा ये। हमें नहीं आता। हमने ये कभी नहीं किया। हम बहुत शरीफ आदमी हैं। एक मिनट, मतलब इश्क सिर्फ बदमाश करते हैं? नहीं मतलब कहना क्या चाहते हैं? अरे आपके लिए तो रोमियो भी कहीं का डॉन होगा, गली का गुंडा होगा, नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आता नहीं है, हमने ये कभी किया नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक शेर वे सुना दीजिए प्यारा वाला प्लीज। शेर नहीं आता हमें। अब कविता सुना सकते हैं आपको। ठीक है,
मैं ना बिल्कुल रेडी हूँ, सुना दीजिए प्लीज। जी ये गा रख दीजिए, सुनाइए। जी। दूर देश से आई एक तितली, नन्ही मुन्नी दुबली पतली, तरह तरह के रंगों की, थोड़ी गोरी थोड़ी काली। जीजा जी, जी आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए। अरे कौन से रूम में है दोनों? मैं क्या यहाँ का मैनेजर हो रहा हूँ या रिसेप्शन पे पड़ा रजिस्टर हूँ जिसपे वो कमरा नंबर लिख के गए हैं? बात कर रही है बेकार की। तो पता कैसे चलेगा? अरे कमरे का दरवाजा खटखटाएंगे तब पता लगेगा। हाँ तो खटखटाओ ना। हाँ तो खटखटा रहा हूँ, रुक तो जा। रुक जा। कमाल है, कोई तरीका ही है? बाहर मेरी बीवी खड़ी है और मुझे अंदर खींच लिया। गलत बात है। कमाल की औरत है। अरे वैसा वाला कमाल ना कर रहा हूं, रोने लगी तू। चला सुन, उस कमरे में तो नाते बिल्कुल हैं, मुझे लग रहा है इसमें होंगे। तू क्या खड़े होने के लिए आई है यहाँ पे? तू बजा बजा ना। टुकुर टुकुर देख रही है मुझे। बजा 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 बजा। ओए किया ओए ओए स्यापा पे गए हो, रेड पड़ गई, निकलो निकलो निकलो, छेती छेती ओए। कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? अरे वाह। इलायची जी ये लीजिए ना। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने क्या किया है? ये थाने चलकर सोच लेंगे, चलो थाने। क्या? मंगी चाचा, एवी मतलब कोई गलती की होगी तभी तो पकड़ोगे ना, मजाक मत किया करो। हानि तो गलती क्या कर रहे हैं आप? ये किस चीज की सब्जी है? पनीर की। क्यों? यहाँ देश में गरीबों को खाने के लिए दाल तक नहीं मिल रही है और तुम लोग पनीर खा रहे हो हैं? चलो थाने। अरे पनीर खाने के लिए आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते? और क्या, कानून नाम की भी कोई चीज होती है? अरे पंचम बेटा, जरा ये डंडा पकड़ लियो। लाइए। पंचम, ये पुलिस का डंडा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है बेटा? आप ही ने तो अभी कहा पकड़ने के लिए, तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा, तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो तू मानेगा? नहीं, आप पुलिस वाले हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। तो अपना सर टेबल पे दे मारो। मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि मैंने कहा। आप कुछ भी कहेंगे वो थोड़ी ना मानूंगा मैं। देखो, कभी कानून की बात मानने और कभी कभी ना मानने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब कोई सवाल नहीं, उठो चुप। एक सेकंड मंगी चाचा, जीजा जी को ले जाने से पहले ना आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हानि तो पुष्पा, लाइफ में टंटू रखे। शर्म नहीं आती है? इस उम्र में इनको यहाँ लेके आते हो, वो भी शहर के सबसे रंगीन गेस्ट हाउस में। कौन है? पत्नी है। किसकी? अरे मेरी और किसकी है? यहाँ किसको लेके आऊंगा? अपनी पत्नी को लेके आऊंगा और क्या। अरे गेस्ट हाउस में तो दूसरे की पत्नी को लाते हैं ना, अपनी पत्नी के साथ तो अपने घर में रहते हैं। सबूत क्या है कि आपकी पत्नी है ये? सबूत?
आधार कार्ड के साथ साथ अब शादी की एल्बम भी लेके घूमो, सबूत चाहिए। वो मुझे नहीं पता, आप तो सबूत दिखाओ या फिर इनके बारे में कोई खास बात बताओ। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि मैं छुरा मार के इनका खून निकालूं और फिर उसका ब्लड टेस्ट करूं? कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? पुलिस को पागल बोल रहा है? 4 डंडे पड़ेंगे ना बेटा, तब समझेगा तू। मेरी बात तो सुनो। एक बात समझ ही नहीं रहा। अरे बात तो समझो यार, बेकार बात कर रहे हो बेकार की। मंगी चाचा, कम से कम एक फोन तो करने दो ना। पिज्जा ऑर्डर करना है? मम्मी पापा को फोन करके बताना है कि आपने बिन बात के हमें यहाँ बंद करके रखा है। बिन बात कैसे? पनीर नहीं खा रहा था ये? हाँ तो पनीर खाना कौन सा बड़ा जुर्म हो गया आजकल है? देखो मेरे ना बता रही हूँ, बहुत कॉन्टैक्ट्स है और मैं ऊपर शिकायत करूंगी। ऊपर पानी की टंकी है, उससे क्या शिकायत करेगी तू है? कुछ भी। पानी की टंकी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने कमिश्नर की बात कर रही हूँ। मेरे मामा लगते हैं वो, समझे आप? बेटा यहाँ सब यही कहते हैं। इस हवालात में कमिश्नर के भतीजे से लेकर उनके गुजरे हुए दादाजी तक सब बंद है। अब बोलो। भाई साहब चाय पानी ले लीजिए ना। बे वो अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर, चाय तो मैं पीता नहीं और पानी तेरे से क्यों लूं बे? मेरी अपनी बोतल है। भाई साहब बच्चों के लिए मिठाई। मिठाई? यार पंचम, कल ही मेरी बीवी ना प्रेग्नेंट हुई है, तो बच्चे होने में कम से कम 9 महीने तो लगेंगे। तो 9 महीने में तो यार मिठाई खराब हो जाएगी ना, है? मतलब नहीं निकालोगे आप हमें यहाँ से, हैं? तो एक काम करो ना, हम दोनों को एक ही सेल में बंद कर दो प्लीज। मतलब नहीं निकालोगे आप हमें यहाँ से, हैं? तो एक काम करो ना, हम दोनों को एक ही सेल में बंद कर दो प्लीज। क्यों, दोनों भाई बहन हो क्या? खबरदार। जीजा जी है मेरे, अरे साथ में बंद कर दो ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बोर हो रही हूँ, अकेले क्या करूंगी? बोल रहा हूं ना बे, चुप। सुनो ए, जेल है, मजनू का टीला नहीं है जो दोनों साथ बैठ के दुआ मांगोगी। भूख लगी है मुझे, कुछ खाने के लिए है? पकड़ के लाया हूं, पिकनिक पे नहीं लाया हूं। सुन, 1 घंटे के बाद छोड़ दूंगा, 1 घंटे के बाद घर जाना और छक के खाना, ओके? अब कोई परेशानी करे, चलो। लाइफ में टेंटे हो रखी है। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि हमें पकड़ा क्यों है और ये 1 घंटे का क्या चक्कर है। जीजा जी, आप तो यहाँ के बैठ जाओ, कम से कम आपकी शक्ल देखूंगी तो हिम्मत तो बनी रहेगी ना यहाँ पे। जी। बेटा पिंटू आज बना चटपटी लौकी, चटपटी खाएंगे आज, खूब पेट भर के खाएंगे। अबे कौन आ गया इस समय? हेलो, आप मेरा स्वागत ना करेंगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह, अच्छा। अरे दरोगा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों भूल गई? आप ही ने तो बुलाया था ना। मैंने? मतलब कि मैंने कहा था ना, वो अमचूर वाली लौकी सीखने घर जरूर आऊंगा। आ गया? देखिए दरोगा जी, हमारे वो आते ही होंगे और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके पीछे से कोई मर्द घर पे आए। हाँ तो मैं कोई मर्द थोड़ी हूँ जी? मतलब कि मैं कोई पराया मर्द थोड़ी हूँ, मैं तो आपका अपना मर्द हूँ, मतलब आपका अपना दारोगा हूँ ना। तो देखिए दरोगा जी, आप यहाँ से जाइए, अगर वो आ गए तो बहुत मारेंगे हमको। अरे उसकी इतनी मजाल, मेरे अलावा आपको कोई छू नहीं सकता। जी? मेरा मतलब कि मेरे होते हुए आपको कोई छू नहीं सकता है। आपके अलावा मतलब आप छुएंगे मुझे? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ अमचूर वाली लौकी सीखने आया हूँ। मेरे मन में आपके लिए कोई ऐसा गलत विचार है ही नहीं। आप तो पूजनीय हैं, अच्छी लग रही हैं ऐसे आप। वो क्या ना कि मेरे पति आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने अपना रिनोवेशन किया है। ओ, आपका मतलब डेकोरेशन किया है? हाँ,
देखिए दरोगा जी, आप यहाँ से जाइए, अगर वो आपको देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। 1.5 घंटे से पहले वो यहाँ आने वाला नहीं है। क्या किया आपने? क्या किया आपने उनको? इतना मत घबराइए वरना मर्दाना आवाज निकलने लग पड़ती है। देखिए मैंने अभी तक कुछ परमानेंट नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ये लौकी बनाना सिखाइए। मैं आपको बताऊं, जब से अमचूर वाली लौकी के बारे में सुना है ना, मेरी नींदें उड़ गई हैं। लेकिन हम लोग तो आज सुबह ही बात की है ना इसकी। हाँ तो बस शाम को 4 से 6 जो थाने में मेरा सोने का टाइम है, बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे। आप बस सिखाना शुरू कीजिए। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। सस्पेंस खत्म कीजिए और शुरू कीजिए। हाँ, इससे बड़ा चेप मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मंगी चाचा, वो ना मैं बड़ा बोर सी हो रही हूँ। कैरम बोर्ड है क्या? नहीं है। लूडो? ताश तो होंगे ना प्लीज। अरे तुम लोग यहाँ हवालात में आए हो कि 2 नाइट 3 डेज के टूरिस्ट पैकेज में है? अब से देख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ। अरे चुप करो थोड़ा। और सुनो इलायची बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे बात को समझो थोड़ा बेटा, ऊपर से प्रेशर है ना, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। हैं? रहने दो, वैसे ही लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इतनी सी थी तब से तू यही बोल रही है लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद छोड़ दूंगा, ठीक है? जीजा जी। अरे चल। छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अरे सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? अरे मोनी, सेठ जी को क्यों उठा के ले गए? अरे गेस्ट हाउस में इस आंटी के साथ। अबे बता इसको, वो मेरी बीवी है। मैं तो गेस्ट हाउस में पिंकी दरोगा के लिए गया था। बात कर रहा है बेकार की। पिंकी साहब के लिए गेस्ट हाउस? सेठ जी पिंकी साहब के साथ कोई नाजायज? हट। बात करा पिंकी दरोगा से, बात करा मेरी। वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। हाँ सब पता है कि जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। बदमाश हो तुम लोग सबके सब। हाँ है। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ज्यादती हो रही है ये, ज्यादती। अरे यार, तुम्हारा वो दरोगा है ना, वो पिंकी दरोगा, उसका मेरे किराएदार की बीवी के साथ चक्कर चल रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है उसके साथ वो। क्या? हाँ, अरे मैं उसे पकड़ने गया था, ये लोग मुझे पकड़ लाए। अरे सुनो, अरे मुंह क्यों ढक रखा है भैया तुमने? वो क्या है कि हम अपना नहीं दिखा सकते हैं मुंह। वो क्या है कि आप चेहरे से बड़े शरीफ लगते हैं और हमें लगता है कि आप बिगड़ जाएंगे हमें देख के। ओ क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी। तुम्हें क्यों यहाँ बंद किया है? जी बस यूं ही। मतलब ऐसे तो कोई नहीं लेके आता है ना, कुछ तो किया होगा तुमने, नहीं तो एक किचन में पूरियां तलते हुए तो ये लोग उठा के लाए नहीं होंगे, है ना? नहीं, वो क्या है ना, हमें पनीर खाने के जुर्म में पकड़ के ले आए हैं यहाँ पर। हाय राम, इतनी सी बात के लिए तुम्हें यहाँ पकड़ के ले आए? तो हमारी तो बात भी बहुत बड़ी है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। हेलो। हेलो मंगी। हाँ जी सर। अच्छा सुन, वो जो है ना पिंटू का पति, उसको छोड़ दे तू। काम हो गया मेरा, मजा आ गया, 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। रख दे। जी सर। जी। अरे सुनो मोनी, उन दोनों को छोड़ दे। अब आई अगर ठिकाने, बोल रहा था ना मैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आप अंदर हो। उन दोनों को छोड़ो। यस।
पिंकी चाचा, मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए मेरे और जिया जी के बारे में, ठीक है? जा बेटा, नहीं बताऊं। जा जा, थैंक यू। कोई नहीं, आराम से है। और कैसे हो? अगली बार गेस्ट हाउस में मत जाना, मुझे बताना। हाय, ओह, हाय, क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? अरे यार पंचम, आज वो हुआ जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था? जो हुआ है, क्या हुआ है? जो सपने में नहीं सोचा था। अबे क्या हुआ है यार? यार सब खत्म हो गया पंचम, कुछ नहीं बचा। ओ, मुझे अब समझ आया कि वो साले दरोगा ने मुझे अंदर क्यों किया था। भाई पिंटू तू घबरा मत यार, मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना यार। हाँ टाटा, छू मत मुझे, तेरे छूने से घिन आती। जब तेरी जरूरत थी तो कहाँ था तू? अब मैं हूं ना। भाई मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, क्या हुआ यार? ये दर्द अकेले मेरे का नहीं, तेरा भी दर्द है। हाँ भाई मेरा भी दर्द है, हम दोनों का दर्द है यार। तू तू भाई टेंशन मत ले, तू बस सो जा, इस समय तू सो जा बस। आजा। कैसे सो जाऊं? अब नींद ना आएगी। भाई मैं हूं ना तेरे साथ, तू अभी सो जा, कल सुबह जाके हम दरोगा की कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? कंप्लेंट? अबे इतनी सी बात के लिए कंप्लेंट? भाई ये कोई इतनी सी बात है? तेरी इज्जत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। इज्जत? अब ये लौकी के बीच में मेरी इज्जत कहाँ से आ गई? भाई लौकी अपनी जगह है यार। और एक सेकंड, ये लौकी कहाँ से आ गई बीच में? अबे सारा मामला लौकी का ही तो है। वो दरोगा मुझसे अमचूर वाली लौकी बनाने सीखने आया था और मेरी बनाई सारी लौकी खा गया। सब खाना खत्म हो गया यार। साले तू अभी तक खाने के बारे में बात कर रहा था? हाँ और यार ऊपर से वो अमचूर भी ले गया, कुछ नहीं बचा। अब आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। वैसे तू क्या समझ रहा था? मंगी, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, बहन है? नहीं है। माँ है? माँ नहीं है। वो क्या है, मेरे पापा ना मुझे आम के पेड़ से तोड़ के लाए थे। और आपको क्या करना है मेरी माँ का? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक आध लहंगा जो है अगर उन्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा उन्हें। अरे क्या कह रहे हो इलायची के पापा? अरे यार दुकान पे दुकानदारी ना के बराबर हुई है। सोच रहा हूँ एक आध लहंगा बिक जाए तो बुराई क्या है। चुप करो, क्या हो रहा है? पुलिस थाने की कोई इज्जत है कि नहीं? वही इसको बाजार समझता है तो कोई होटल? कुछ भी बके जा रहा है आप सेठ जी। अरे अरे राजीलाल जी, आप अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर बाहर आइए, बाहर आइए, जल्दी आइए। अरे भाभी जी आप भी हैं? अरे खोलो 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 खोलो, जल्दी बाहर बुला। ए मांगी, ए इन दोनों को यहाँ बंद करके किसी ने रखा? पिंकी जी पूछ रहे हैं किसने रखा है? जी इनको गेस्ट हाउस से अरेस्ट करके लाए हैं। बुढ़ापा गुलाटिया मारा था इनका सर। शराब, तुझे पता नहीं है इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। क्या एहसान है बे? इन्होंने आपकी नौकरी लगाई थी सर? नौकरी नहीं मंगी, बैगन का भरता बनाना मुझे भाभी जी ने तो सिखाया है ना। आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। और दरोगा पिंकी जी कहाँ थे? बस आप ही के घर पे थे। क्या लोकेशन बदल दी? क्या कर रहे थे वहाँ? बस आप ही के किराएदार की बीवी के साथ थे। आपको वहां जाते शर्म नहीं आई? शर्म काहे की सेठ जी, मैं अपने शौक पूरे करने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। हाय राम, मेरे तो कान ही फट जाएंगे। कोल्ड क्रीम लगा लीजिए भाभी जी। ऐसे मौसम में होंठ कान सब फटते रहते हैं। देसी घी भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो देसी गाय का या जर्सी गाय का? देसी गाय, देसी गाय वो जो होती है ना, दूध कम देती है लेकिन गुण बहुत होते हैं। मैं तो कहता देसी गाय। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? ऐसा कौन सा नाउमीद कर दिया आपको मैंने? देखिए क्या है सेठ जी कि अपने मुंह का जायका जो है ना ये बदलते रहना चाहिए, इससे सेहत भी बनी रहती है। दरोगा जी, अगर ये बात आपकी बीवी को पता लग जाए तो उनका दिल नहीं टूटेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, ऐसी बातें बीवियों से थोड़ी करते हैं।
तो वैसे आप भी तो चोरी चोरी भाभी जी से कभी कभी मतलब वो सब आगे बताते थे क्या भाभी जी को आप? हाँ? अरे ये झूठ है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आप ऐसे इंसान नहीं है, मतलब आपने कभी चोरी चोरी भाभी जी से कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा है? अरे मैं नहीं मारता। मैं नहीं मारता। आपका कहने का मतलब है कि इतने साल में आपने कभी भी भाभी जी से चोरी चोरी छिप कर जाके बाहर कुछ नहीं खाया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या? अरे रुक जा, ये बीच में खाना कहां से आ गया? बीच में कहां से आ गया मतलब? अरे हम खाने की तो बात कर रहे शुरू से। तो वही तो बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। आपका वो किराएदार है ना, उसकी बीवी क्या एकदम मस्त अमचूर वाली लौकी की सब्जी बनाती है, वही खा के आ रही हूँ मैं। बहुत मजा आया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची जी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे बीच बाजार में खड़े हुए, कोई शेर की गुफा में नहीं गुजरे जो डर लग रहा है। लेकिन इलायची जी, कल भी हम आपके साथ गए थे और हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। अरे तो अच्छा है ना। देखिए जीजा जी, जब तक लव स्टोरी में ड्रामा नहीं आता ना, तब तक मजा नहीं आता स्टोरी का, समझ रहे हैं ना आप? इलायची जी, लव स्टोरी तो झूठी है ना, लेकिन वो पुलिस के डंडे से लेकर पुलिस वाला खुद सब सच्चा है। डंडे पड़े तो नहीं ना जीजा जी, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? समझ नहीं रही हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, इतना ही डर लग रहा है तो मैं फिल्म डायरेक्टर से बोल देती हूँ कि प्लीज इन्हें निकाल दीजिए अपनी फिल्म से। नहीं 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 इलायची जी, ऐसा कुछ नहीं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बताइए क्या करना है। हम तो रेडी हैं। फिलहाल तो एक गोलगप्पा मेरे मुंह में भर दीजिए आप। जी बिल्कुल, गोलगप्पा खिलाइए भाई साहब। भैया एकदम तीखी प्लेट बनाना, ऐसी तीखी कि आत्मा की भी नाक बह जाए, समझ रहे हैं ना आप? दो, अब मजा आएगा। लाइए। खिलाइए। थोड़ा ऊपर लीजिए। पता, मैं तो ऐसा जबरदस्त काम करता हूँ। और उसके बाद कितना मस्त बेवकूफ बनाया पंचम का हमने। हाँ यार, मेरी इलू से पंगा लेने निकले थे ना जीजा जी। फिल्म डायरेक्ट। मजा आ गया। मजा आ गया यार। थोड़ा कम खा लिया कर। अपने प्लेट में देख ले भले कितना है। मेरा जैसे बहुत कम है। ऐसा सुना, मूवी लगी है सनी की, चलना ना कल। कितने बजे का शो है? फिर 2 शो लगा है, एक सुबह का एक शाम का। कैसे करेंगे? हम ना सुबह वाले में चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, शो के चक्कर में मतलब पूरा स्कूल गुल। कौन से शो की बात कर रही हो? मम्मी वो ना हम स्कूल में एक शो होने वाला, उसकी बात कर रहे थे। कैसा शो? आंटी जी, उसमें ना हम सब बच्चों को ना अपनी माँ के लिए कविता लिख के लेके जानी है। अच्छा, आप पता है मैंने ना आपके लिए बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है। है? अभी आपको सुनाएगी इलू, है ना? मुझे ना शर्म आती है मम्मी से। नहीं। क्यों? तूने मेरे बारे में बुरा लिखा है? मम्मी यार। तो सुना ना। ठीक है, सुनाती हूँ। मेरी सबसे अच्छी प्यारी मम्मी, जग में सबसे न्यारी मम्मी, ममता की मूरत मम्मी, मेरी सबसे खूबसूरत मम्मी। चल मम्मी तो सेट है, मूवी चलते हैं। अगर खा ले ले एक और खा ले लो। नहीं खा ले तू। क्या बात है छोटे हैं, मजा आ रहा है एकदम।
अरे तेरे हाथ तो बड़े मुलायम है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत मालिश कर रही हो। ओहो, तू तो औरत की तरह शर्मा भी रहा है, क्या बात है? ना ना सेठ जी, हाँ तुमने जो बात बोल दी ना, हाँ। इस बात तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। कौन सा किस्सा? हमारे गांव में एक नेताजी रहते थे, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कहते थे, छोटे तेरे हाथ बिल्कुल औरतों जैसे हैं। तब तो सेठ जी मैं बिल्कुल नया नया जवान हुआ था। हाँ भाई, नए नए लौंडों के हैं? नए नए जवान हुए लौंडों के हाथ भी बड़े मुलायम होते हैं भाई। अरे सेठ जी, इसी बात का तो नेताजी ने फायदा उठा लिया था। क्या फायदा? कहने लगे, छोटे तू आज साड़ी पहन के मालिश कर दे। तो तूने जो है साड़ी पहन के मालिश की है? अरे सेठ जी, तूने साड़ी पहन के मालिश की क्या? अरे कुछ मत पूछो। और इलायची कैसी है? तेरी क्यों बैठा रखा है इसको यहाँ? क्या कर रहा है यहाँ पे ये? मूंग दर्जा मेरी छाती पे ये। और जड़े चल गया है फिल्म देखने? अरे इमरान और सनी की बड़ी अच्छी फिल्म है और अच्छे अच्छे सीन्स हैं इसके। भैया मैं ना देखता ऐसी गंदी फिल्में, तू ही चला जा। हाँ हाँ बेटा, तू तो जय संतोषी माता टाइप की देखता है ना। सनी ने अपने बाप का नाम जो है वो खराब कर दिया। बताइए, बुढ़ापे में ऐसी फिल्म कर रहे हैं। सेठ जी, वो सनी देओल की बात ना कर रहा, फिर सनी लियोनी की बात कर रहा है वो। अरे हाँ, एक सनी लियोनी भी तो है, बड़ी खूबसूरत चीज है यार। अरे तुम्हारी लड़की तो बहुत दीवानी है उसकी फिल्मों की। बताओ, अभी कहाँ है तुम्हारी लड़की? स्कूल गई है। स्कूल गई है। बगल की बना दूं? कहीं के मत बना। और इलायची कैसी है? देखिए इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना कि हम आपके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो हमें लात मार के नौकरी और छत दोनों जगह से निकाल देंगे। हाँ, तब की तब देखी जाएगी ना जीजा जी। अभी तो मूवी एंजॉय कीजिए ना मेरे साथ। एंजॉय कीजिए ना। और सुना कमला, बड़े दिन हो गए तेरे दिल्ली का चक्कर नहीं लगा? अरे मैं तो इलायची के पापा को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि चलो हापुड़ घुमाते हैं, लेकिन इनकी दूसरी बीवी है ना दुकान, उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। इस बार इलायची की गर्मियों की छुट्टी हो ना तो मैं इलायची के पापा के साथ आती हूँ हापुड़, और फिर है ना गंगा जी में नहाने के लिए हम लोग रामघाट भी चलेंगे। हाँ, तू एक काम कर, चारों धाम के जो है तीर्थ में चली जा। गंगा नहा ले, जमुना भी नहा ले, नर्मदा और गोदावरी भी नहा ले, उसके बाद जाके सीधा समंदर में डुबकी लगा लियो। तेरे बस की बात ना है, घर की इज्जत संभालना। क्या हुआ इलायची के पापा, घर की इज्जत को क्या हो गया? तुझे कुछ होश भी है कि तेरी लाडली क्या गुल खिला रही है? क्या गुल खिला रही है? अरे आजकल वो सनी की फिल्में देख रही है, सनी की। हाँ तो सनी की फिल्में देखना कौन सी बुरी बात है? हाँ, मैं भी तो देखती हूँ। मैं सनी देओल की बात ना कर रहा हूँ, सनी लियोनी की बात कर रहा हूँ। आज वो सिनेमा हॉल में देखने गई है सनी लियोनी की पिक्चर। तुम ना इलायची के पापा एक काम क्यों नहीं करते हो, जाके अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं कराते हो? क्या बक रही है? शुरू हो रही है। सही कह रही हूँ। अरे मेरी बच्ची तो बेचारी अंदर बैठ के पढ़ रही है, जाके देख लो। क्या बात कर रही है? हिंदी बात कर रही हूँ। अब तुम होके मेरी बच्ची के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। सुन, छोटे तो ये कह रहा था कि वो आज सिनेमा हॉल में गई है सनी की पिक्चर देखने। तुम्हारे इस छोटे को तो एक दिन मैं चप्पल से इतना मारूंगी ना, जब देखो तब तुम्हारे कान भरते रहता है। अरे पहले तुम अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद बात करना। हाँ, जा रहा हूँ, कर अपना काम कर। लो खाओ। भाभी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो पकौड़े के साथ में। सुनीता जी, वैसे आप एक दिन में 100-150 सेल्फी तो ले ही लेती होंगी ना? अरे नहीं भाभी, 300 ना आराम से ही टच हो जाता है।
अरे इलायची का कमरा तो अंदर से बंद है, पर्दे भी खिंचे हुए हैं। इलायची, अरे तूने कमरा को बंद कर रखा है अंदर से? पापा मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब इलायची कमरे में है और पढ़ाई कर रही है। फिर ये छोटे जो है झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा था मेरी बच्ची पे कि सनी लियोनी की पिक्चर देखने गई है वो? ये छोटे भी ना कभी कभी बहुत स्मार्ट हो जाता है। अरे बेटा दरवाजा तो खोल। पापा मुझे डिस्टर्ब होता है। अच्छा सुन, तू पढ़ाई कर अपनी है, ठीक है? और खाने पीने की कोई चीज चाहिए तो मम्मी को बता दियो अपनी, या मैं तेरे लिए बाजार से वो ले आऊं कचौड़ियां। यार इसका जवाब तो रिकॉर्ड करके कहीं नहीं इलायची, क्या करे? तो अब क्या करोगी? पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे कचौड़ियां तो तेरी फेवरेट है, उनसे कैसे डिस्टर्ब होगा? खाएगी तो आवाज ना करेंगी वो। पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे तेरे टेप रिकॉर्डर की सी तो एक ही जगह पर अटक गई है। डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होता है। पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे ठीक है, डिस्टर्ब होता है तो कर ले पढ़ाई अपनी, चल। थैंक गॉड भाभी, बाल बाल बच गए। अब इलायची एंजॉय करेगी सनी की फिल्म और हम एंजॉय करेंगे पकौड़े। खाओ खाओ। आप खाओ ना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।